हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, यह बड़ा ही मज़ेदार पाठ है। यदि आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। आपकी सुविधा के लिए पाठ के पेज मैंने इस वर्कशीट में लगा दिए हैं ताकि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। संतुष्ट, बुद्धि, मूर्ख, अनुरोध, ख्वाजासरा। ये कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें इनमें से सही शब्द को छांटकर रिक्त स्थान में भरना है। क करते हैं, बीरबल की डैश के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी, तो यहाँ लिखेंगे बुद्धि। ख, डैश को अपनी बुद्धि और विद्या पर अभिमान था, तो यहाँ लिखेंगे ख्वाजासरा। ग, बीरबल को ख्वाजासरा अपने सामने निरा बालक और डैश समझते थे, तो यहाँ लिखेंगे मूर्ख। घ, ख्वाजा के डैश करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया, तो यहाँ लिखेंगे अनुरोध। ड़, बीरबल के जवाबों से बादशाह डैश हो गए, तो यहाँ लिखेंगे संतुष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। क, ख्वाजासरा को किस बात पर अभिमान था। तो बच्चों, यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपनी विद्या और बुद्धि पर। ख, कुछ दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे, तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि बीरबल बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। ग, बीरबल से किसने कितने सवाल पूछे, तो इसका उत्तर लिखेंगे ख्वाजासरा ने 3 सवाल पूछे। घ, बीरबल के जवाबों से कौन संतुष्ट हो गया, तो इसका उत्तर लिखेंगे बादशाह। ड़, ख्वाजासरा की जगह आप होते तो बीरबल से कौन से 3 सवाल पूछते। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। यदि आप ख्वाजासरा की जगह होते तो आप बीरबल से कौन से 3 सवाल पूछते। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं तो बीरबल से इन सवालों को पूछता। पहला, मुर्गी पहले आई या अंडा। दूसरा, बताओ संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है। तीसरा, क्या तुम मेरे मन की बात बता सकते हो। तो मेरे सवाल तो ये होते। अब आपको बीरबल से कौन से सवाल पूछने हैं ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द 1, अर्थ अनेक। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में 2-2 अर्थ लिखिए। मना, उत्तर दिशा। जवाब, आने वाला कल। वोट, हाथ, बीता हुआ कल। करना। हमें इन शब्दों को नीचे दिए हुए शब्दों के अलग अलग शब्द वाले अर्थ के रूप में लिखना है। पहला, क, उत्तर। तो उत्तर का एक अर्थ तो होता है दिशा और दूसरा होता है जवाब। ख, कर। तो कर का एक अर्थ होता है हाथ और दूसरा करना। ग, मत। मत का एक अर्थ होता है मना और दूसरा वोट। घ, कल। कल का एक अर्थ होता है आने वाला कल और दूसरा बीता हुआ कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, अकबर और बीरबल का कोई किस्सा किसी पत्रिका, समाचार पत्र या यूट्यूब पर देखकर, सुनकर या पढ़कर पता करो और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अकबर और बीरबल का कोई भी किस्सा या कहानी लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी लिख रहा हूँ।
एक बार बादशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक लकड़ी बादशाह अकबर के पैरों के नीचे आ गई। अकबर ने उस लकड़ी को उठाया और बीरबल से कहा, तुम इस लकड़ी को काटे बिना छोटा कर सकते हो? इतना सुनते ही बीरबल ने आगे जाकर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और अकबर को देते हुए कहा, बादशाह, इन दोनों लकड़ियों में से आपकी लकड़ी छोटी है। देखा, हो गई ना आपकी लकड़ी बिना काटे हुए छोटी। एक बार फिर बादशाह अकबर बीरबल के जवाब को सुनकर खुश हो गए। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है। आप भी इसी तरह से कोई भी छोटी सी कहानी या किस्सा जिसमें अकबर और बीरबल का जिक्र हो, यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अध्यापकों के लिए निर्देश। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको भी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है और नए शब्दों का अभ्यास करना है और प्रतिदिन सुलेख कार्य भी करना है। इस सप्ताह छात्रों को खेल गतिविधि के अंतर्गत जीरो काटा का खेल खेलने के लिए प्रेरित करें। तो इस हफ्ते आप कौन सा खेल खेलेंगे? जीरो काटा। आपको आता है कैसे खेलते हैं जीरो काटा? देखिए, इस तरह से आप 3 लाइन ये बनाएंगे और उसके बाद जीरो, फिर दूसरा लगाएगा काटा, फिर आपकी टर्न आएगी जीरो, फिर दूसरे की टर्न आएगी काटा, फिर आपकी टर्न आएगी जीरो, फिर आप दूसरे की टर्न आएगी काटा, और जिसका हाउस पूरा हो जाएगा वह विनर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। यहाँ पर कहा गया है कि सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, केवल और केवल आपको परिश्रम करना होता है और परिश्रम का फल ही सफलता होती है। खाना पीना, पीले रंग के फल जैसे आम, पपीता, खरबूजा इत्यादि का सेवन करना है। गतिविधि, संज्ञा शब्द खोजें। अपने कमरे में जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उनमें से 10 के नाम लिखें, यही संज्ञा शब्द हैं। खेल खेलना है, ऊंच नीच का पापड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जो कि आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करनी है। अब यहाँ नीचे भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक संक्षिप्त भाषण तैयार करते हुए ऑडियो या वीडियो बनाकर अपने शिक्षक को भेजिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा भाषण तैयार करते हुए उसका ऑडियो या वीडियो बनाएंगे और रिकॉर्ड करके अपने शिक्षक को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।